हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो यूपी लेखपाल के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, करीब करीब सब हो चुका है और आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और यही आपका लास्ट चैप्टर होगा यूपी लेखपाल सिलेबस का। ठीक है, तो आप सीरियल वाइज हर एक मतलब चैप्टर का एक प्लेलिस्ट इसमें जनरेट हुआ है। ठीक है, आपको जो चैप्टर पढ़ना हो आप सीधे मतलब इसमें चैनल पे जाइए और उसके प्लेलिस्ट में जाइए और उसी फोल्डर को खोलिए और उसमें जितने भी वीडियो हैं सब देखिए। ठीक है, और एक से एक क्वेश्चन है इसमें, अच्छे अच्छे तरीके हैं। आई होप आप देखेंगे उसे। ठीक है, और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो है डीआई। ठीक है, यही आपका लास्ट चैप्टर होगा। अब इससे वीडियोज आएंगे आपको। ठीक, और एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, फिर आपका ग्रामीण परिवेश है, वो सब करते रहिए। ठीक, और हिंदी भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और मैथ में तो हमने पूरा पूरा करा दिया है, यही लास्ट चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। डीआई हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, डीआई। ठीक है, ये होता है क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, अब देखिए डीआई में जो क्वेश्चन आएंगे, अब इसमें जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर का उपयोग होगा। एक तो होगा आपका परसेंटेज। ठीक है, एक ये हो जाएगा इसमें। ठीक, और एक आपको हो जाएगा रेशियो। ठीक, और एक आपका होगा एवरेज। ठीक है, इन तीन चैप्टर का इसमें बखूबी उपयोग होगा। ठीक है, और अच्छे खासे उपयोग होंगे। अब इसमें जो हमें मेथड पढ़ने हैं, जैसे कई मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड हमें इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, जैसे मान लीजिए एक तो आता है क्वेश्चन आपका टेबल चार्ट पे। ठीक है, और ये चैप्टर, ये जो डीआई है, ये किसका पार्ट है, स्टैटिक्स का है। ठीक है, जो इसके पहले हम लोग पूरा अच्छे खासे किए हुए हैं, उसी का ये पार्ट था, जो बचा हुआ था उसको अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो मान लीजिए होगा, हो गया आपका टेबल चार्ट। एक आता है इसी में लाइन चार्ट। ठीक है, और एक आएगा इसी में आपका बार। ठीक है, बार ग्राफ आता है। फिर इसी में आपका आएगा एक पाई चार्ट होता है। ठीक है, और एक आएगा वेन डायग्राम। मेनली हमें ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये मेन रूप से यही 3 चैप्टर का उपयोग ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें आइए देखते हैं, जैसे परसेंटेज है। ठीक, तो परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या है, परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो देख लीजिए आप। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया है कि क्या, ये 10 दिया हुआ है और ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखेगा कि 10 का कितना परसेंट 9 है। तो वही है कि हमें जो पूर्णांक होता है, जैसे एग्जाम में क्या होता है, मान लीजिए 10 मार्क्स का है और मिला कितना है 9 मार्क्स, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ये तो ऐसे ही निकलता है ना कि कितना मिला है। ठीक है, कितना मिला है 9, कितने में से मिला है 10, और परसेंटेज निकालना है तो इसमें क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 90% हो गया। तो परसेंटेज में ऐसे करेंगे। या अगर मान लीजिए
दिया है, जैसे ये तो एक हो गया आपको, ठीक है, ये तो एक हो गया। मान लीजिए यहाँ दूसरा देख लीजिए, दूसरे में क्या देखेंगे आप, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे आया है क्या 3, ठीक है, तो कितना परसेंट है यही ना देखा जाता है। तो मिला कितना 3, कितने में से 5 इंटू 100, ये 20 बार कटेगा और ये 20 3 60%, ये परसेंटेज वाले हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही आ जाएगा मान लीजिए रेशियो का, क्या है अगला, रेशियो के क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेशियो में जैसे ये लिख देता है, जैसे एज का दे दिया है कि मान लीजिए मेरा उम्र, मतलब मेरा उम्र, मान लीजिए 40 साल, आपका उम्र 25 साल। तो अगर पूछे कि हमारा और आपका रेशियो कितना है तो क्या लिखेंगे, 40 रेशियो 25। अब इसे 5 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 5/40, 5/25, तो रेशियो क्या आ गया, 8/5, मतलब 8/5। तो रेशियो कैसे आएंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर दूसरा कुछ दे दिया है, ठीक है, कि बेटे का उम्र है 10 साल और उसके पिता की उम्र है कितना, 35। तो बेटा मतलब सन और फादर का रेशियो बताना, सन कितना है 10, रेशियो 35, 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 35, 2/7 हो गया, ठीक है। और एक तरीका और देखिए, जैसे तो ये मान लीजिए रेशियो का हो गया, ठीक है, रेशियो का आया तो इस तरह आएगा, अगर एवरेज का है तो एवरेज के कैसे क्वेश्चन आएंगे, एवरेज में क्या होता है, जैसे 3 अंक, 3 लोग हैं, मान लीजिए 5 हैं, मान लीजिए 4 है और 5 है और 6, इनका अगर एवरेज बताना हो तो सभी को जोड़िए और सभी की संख्या से भाग दीजिए, कितना होगा, कितना, कितनी संख्या है 3, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15/3, यानी इसका एवरेज हो गया 5, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें जैसे हमने ये तो आपको छोटा छोटा बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने पहला मेथड आपको क्या बताया है, ये टेबल चार्ट, ठीक है, तो टेबल बने रहेंगे उसमें, टेबल वाला किस तरह के क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे एक मान लीजिए टेबल ये हुआ, ऐसे कुछ बना होगा इसमें, ठीक है, बहुत सारे डेटा इसमें दिए रहेंगे इस तरह से, ठीक। आप स्टैटिस्टिक्स का जो मैं कराया हूँ उसमें देखिएगा बहुत क्वेश्चन है, टेबल वाले क्वेश्चन बहुत, ठीक है, इसी टाइप का दिया रहेगा और इसमें कुछ डेटा दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कोई वर्ग अंतराल दिया रहता है या कुछ और, ये मान लीजिए 1 से 10 तक का है और ये 10 से 20 है, फिर ये 20 से 30 है, इसी तमाम इसमें डेटा इस तरह दिया रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये टेबल वाले इस तरह के आते हैं, ठीक। अगला क्या है, लाइन चार्ट, आपने कई ग्राफ देखा होगा, ग्राफ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और ग्राफ में ऐसे दिया रहेगा, लाइन वाला बना रहेगा, जैसे एक ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा कोई यहाँ पर है, डेटा है सब ये, ठीक है। तो इसको एनालाइज किया जाता है तो ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे लाइन जाएगा इधर से, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा और इधर वाला इधर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा। तो ये डेटा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कोरोना की, अभी कोरोना आया ही है, तीसरी लहर चली रही है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए इस टाइप के हैं, बढ़ रहा है कहीं घट रहा है इस तरफ से, ठीक है, तो ये इसी टाइप के होते हैं आपके, कौन से हो गए ये लाइन वाले, ठीक। और बार क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, जैसे आपको इस तरह का बना रहता है बॉक्स, ये रहता ही है और आपको ऐसे दे दिया है डेटा, ठीक है,
मान लीजिए एक डेटा ये दे दिया हुआ है, एक डेटा ये दे दिया हुआ है, ठीक, फिर यहाँ कुछ और दे दिया हुआ है। इस टाइप के जो बनते हैं इसको बार ग्राफ बोलते हैं। मान लीजिए ये ऐसे रहता है, कोई डेटा दिया रहेगा इसमें, ठीक है, इस पे डेटा दिया रहेगा। मान लीजिए ये क्या है, अगर ये 30 है, फिर ये मान लीजिए 20 है, फिर ये 10 है, और ये क्या है 25। ऐसे ही डेटा दिया रहेगा, उसमें पूछेगा इस वर्ष में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक है। ये मैं मोटा मोटा आपको प्रारूप एक बता रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी जब इस पर क्वेश्चन लगेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, पाई चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाई चार्ट, इसी से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए, ये हमेशा गोले में रहता है, मतलब सर्कल में, ऐसे ही वृत्त में ही दिया रहेगा, ठीक है। ये कुछ दे देगा नाम, ऐसे डिवाइड कर देगा दुनिया भर का, ठीक है। मान लीजिए इसको ए, बी, सी, ये डी, ये ई, इसको दे देगा एंगल। मान लीजिए 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री है, और ये है 100 डिग्री, ठीक। और ये मान लीजिए कितना 110 डिग्री। देखिए कोई भी पॉइंट अगर होता है तो इसके चारों तरफ जो एंगल बनते हैं कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा सभी का ऐड करेंगे डिग्री वाले तो वो 360 ही होगा, ठीक है। ये तो आएगा जो क्वेश्चन उस पर हम बताएंगे। और एक होता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के आते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक। अब कुछ डेटा ये है कि मान लीजिए 5 ऐसे हैं यहाँ पर जो कि सभी में, ठीक। 2 ऐसे हैं जो केवल ए और बी में है, 3 ऐसे हैं जो केवल बी और सी में, और 6 ऐसे हैं जो केवल ए और सी में, ठीक। और बाकी जो बचे मान लीजिए 10 इसमें है, और इसमें मान लीजिए 12 या 18। ये डेटा इसी तरह दिया रहेगा, और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा अंक है जो ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही बनते आएंगे, तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। तो स्पेशली हम लोग जो आज पढ़ेंगे पाई चार्ट, यही गोले वाले, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको शुरू करते हैं। आप लोग भी देखिए अभी शुरुआत हो रही है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये थी इसकी छोटा सा, मतलब एक जो आपको बता दिया गया कि क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी एक बार आप देखना चाहते शुरू में देख लीजिए। इसमें 3 चैप्टर का उपयोग ज़्यादा होगा, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज का होगा, ठीक है। और फिर इसमें जो मेथड है 5 है, एक तो टेबल चार्ट है, एक लाइन, एक बार और एक पाई चार्ट। लेकिन ये जो पाई चार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, और ये बार वाले से भी आते हैं, इससे भी आते हैं और इससे भी आते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा, इसमें घबराइए नहीं कि हम एक ही पढ़ा के आपको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और ये रेशियोज हमने कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया है, एग्जाम्पल से कैसे करना है इसको, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। फिर ये लाइन वाले हो गए, फिर ये बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है, और ये वन डे का, ठीक। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, पाई चार्ट का, ठीक है। ठीक। और पाई चार्ट का पहचान क्या है, ये गोले में रहता है, ठीक है। और ये डिग्री में ऐसे ही डिवाइडेड होता है। मान लीजिए इधर कुछ हो गया, कुछ इधर दिया, कुछ इधर दिया, इस तरह से। और ये सभी एंगल का मान दिया रहेगा, आप अपनी सुविधा के लिए लीजिए 90, ये भी 90 दिख रहा है, इसको आप 100 लिख लीजिए, तो ये 80 लिखना होगा। सभी को जोड़ेंगे तो आप 360 ही होगा, ठीक है। ये डिग्री है, ध्यान रखिए, ठीक। अब चलिए इस पर क्वेश्चन पहले देखते हैं।
ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 8 तक जो पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो ये जो सर्कल दिया है ना, ये जो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, इसी से हमें आंसर निकालना है। ये आपको साफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। पहले हम अपना जो ये मेरा फिगर इसमें दिखा रहा है, इसको ऊपर हम शिफ्ट करते हैं ताकि आपको दिखे क्वेश्चन, ठीक है। और इसको हम और छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। चलिए, ये पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो सर्कल दिया हुआ है इसमें है क्या, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है और हॉकी है और क्या है, टेनिस है, बास्केटबॉल है और क्रिकेट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 6 इसमें दिया हुआ है, ये नंबरिंग में मत जाइएगा, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेटा पे ध्यान दीजिए, डाटा क्या है उसको ध्यान दीजिए। लिखा है कि यदि फुटबॉल पर किया गया खर्च, ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल पर किया गया खर्च 9,000 हो, तो बताएं हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय किया गया है, ठीक है। पहला जो इसमें दिया है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फुटबॉल की बात कर रहा है, क्या है, फुटबॉल। इसमें देखिए आप फिगर में, फुटबॉल का एंगल कितना है, ये दिख रहा है आपको, 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू दे रखा है, मतलब 9,000 खर्च हुआ है। यहां से हम 1 डिग्री निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, 9,000 बटे 45, कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, 200, यानी 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 200। अब कह रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय किया गया है। अब देखिए, हॉकी हमने यहाँ लिख दिया, माइनस हम कर रहे हैं फुटबॉल, एफ लिख दिया हम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हॉकी पर कितना है, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कलर चेंज करिए, है हॉकी, क्या है, 100 डिग्री, माइनस फुटबॉल का क्या है, 45 डिग्री, घटाइए कितना आ गया, ये 55 डिग्री आ गया। अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है कितना, 200, तो 55 का, इसमें हमें क्या करना होगा, 200 से गुणा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 55 दूनी 110 और ये डबल जीरो लगा दीजिए, यानी 11,000 ज्यादा खर्च हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, इत्मीनान से धैर्य रख करके, ठीक, एक एक चीज को समझिए और क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिखा, फुटबॉल, कह रहा है कि हमने फुटबॉल पर इतना खर्च किया होगा, ठीक है भाई, खर्च की अच्छी बात। अब उसका एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री में अगर वो 9,000 खर्च किया है, ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना खर्च हुआ, हम सीधा छोटा कैलकुलेशन है कर लिए। और फिर लिख रहा है कि अंतर, आप चाहें तो 1 डिग्री निकाल लिए हैं, फिर आप फुटबॉल पर टोटल खर्च निकाल लीजिए, 9,000 है ही, फिर आप हॉकी का पूरा निकाल लीजिए, ठीक है, फिर उसमें घटाइए, या ऐसे भी घटा सकते हैं, ऐसे घटाना बेटर है, हमें 2 जगह गुणा करने से बच जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यह क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि यदि फुटबॉल पर किया गया खर्च 9,000, फिर कह रहा है फुटबॉल की बात, फुटबॉल क्या है, 45 डिग्री, खर्च कितना किया है, 9,000, 1 डिग्री 9,000 बटे 45, 200,
ठीक, इतना काम तो हमने कर लिया। तो बताइए क्रिकेट पर कितनी राशि खर्च हुई। अब क्रिकेट की बात कर रहा है। क्रिकेट का एंगल कितना है, ध्यान दीजिए आप, यहां देखिए 160 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू 200 है, तो 160 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 से गुणा कर दीजिए, तो 16 दूनी 32, 3 जीरो लग जाएगा, यानी 32,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है। ऐसे देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, देख करके आदमी परेशान हो जाता है कि ये कैसे लगेगा। नहीं, आप एक बार रुकिए, थोड़ा सा ठहर करके देखिए तो सही। अब इसमें क्या करना, एक क्वेश्चन आपको बताया हूँ, आपको अगर समझ में आ गया है तो ये दूसरा तो इसे कर डालेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, 3 से 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मतलब एक ही डेटा पे 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें इत्मीनान से देखिए, कोई कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास टाइम है। इसका भी डेट आपको आ गया है, आपको पता ही है 19 जून को है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते में आपका सिलेबस कंप्लीट, 1 बाय 1 देखिए, समझिए, सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फिर लिखा है कि यदि फुटबॉल पर खर्च 9,000, कोई बात नहीं, फुटबॉल 45 डिग्री पर 9,000 खर्च है, तो 1 डिग्री पर हम सीधे लिख दिए 200। इसके पहले हमने दोनों जगह आपको करके दिखाया है। तो बताइए सभी खेलों पर कितनी राशि खर्च हुई है। सभी खेल का मतलब ये है कि सभी का एंगल जोड़ लीजिए। ठीक है, और सभी का एंगल जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमने इसके पहले भी आपको बताया है, ये आपका हो गया 160, ऐसे ही जोड़ लीजिए आप, 160, फिर है 100, 45, 35, 20, ये 360 ही आएगा। ठीक है, 3 दो 5, 4 9, 4 3 7, अच्छा ऊपर है 6, 6 4 10, 3 13 2 15 1 16, और 360 डिग्री हो रहा है। अब देखिए 1 डिग्री की वैल्यू है 200, तो 360 की वैल्यू 360 गुणे 200, ये क्या आ जाएगा, 36 दूना 72, 3 जीरो चिपका दीजिए, यानी 72,000। कहाँ गया 72,000, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कोई विशेष नहीं है ताकि आपको परेशानी हो। ठीक है, आसान है। ऐसे ही आप धैर्य रख करके आराम से धीरे धीरे इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए तो एक चार्ट, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक वैलिड है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है 9 से 12, मतलब ये जो चार्ट दिया गया है पाई चार्ट है 9 से 12 के लिए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम हाईलाइटेड कर दे रहे हैं यहाँ पे, वैसे दिख रहा होगा आपको। देखिए इसमें एक है इनहैबिटेड लैंड, जो कि कौन सा है, एक है इसमें कल्टीवेटेड लैंड। चलिए ये है, मान लीजिए हमने लिख दिया सी, मतलब कल्टीवेटेड लैंड, और ये है डब्ल्यू, ये क्या है, डब्ल्यू मतलब वेटलैंड, और ये जो खाली है ये है वेस्ट मतलब बंजर। ठीक है, और क्या है, और ये जो लिखा है ये रोड के लिए यूज है। ठीक है, और ये जो है इनहैबिटेड मतलब कोई सेंचुरी वगैरह है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, सबका ऐड करेंगे अगर आप, चलिए हम यहाँ एक बार बना देते हैं बड़ा सा। ये है आपका डब्ल्यू, ये है आपका आर रोड, और ये है इनहेबिटेड, फिर ये है वेस्ट, और 1 2 3 4 5,
इसमें 1 2 3 4 5, ठीक तो है। और ये क्या है, सी, मतलब कल्टीवेटेड। ये हमने नाम दे दिया है। एंगल मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, एंगल। तो डब्ल्यू का एंगल है 70, आर का एंगल है 60, आई का एंगल है 20, डब्ल्यू का 120 और सी का 90। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें लिखा है कि द रेशियो ऑफ वेस्ट लैंड, मतलब डब्ल्यू, चलिए हमने यहाँ लिख दिया वेस्ट, रेशियो देना है टू द कल्टीवेटेड, मतलब कल्टीवेटेड, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू का क्या है, एंगल डब्ल्यू का क्या है, ध्यान दीजिए आप, 120, ठीक है। और कल्टीवेटेड का क्या है, सी से देखिए क्या है, 90। अब देखिए ये तो एंगल है दिया है दोनों। अब दोनों में हम क्या करें, पहली बात 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12 और ये 3 तिरके 9, यानी इनका जो रेशियो है 4:3। कुछ करना पड़ा इसमें, फिगर को देख के परेशान नहीं होना है। वो कहते हैं ना कि जो सामने दिख रहा है उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार निगाह से देखिए तो सही, ठीक है। कोई भी चीज आपको देख करके लग रहा है, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए तो, तब तो पता चलेगा कि वो है क्या, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था ये। आ जाइए 10 पे। देखिए ये भी वही है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है, हम ये ऊपर बनाए हैं उसी का उपयोग करेंगे इसमें, कि कितने परसेंट भूमि कृषि उत्पादन के लिए, यानी क्या है, कल्टीवेटेड लैंड की बात करें। कल्टीवेटेड मतलब क्या, कि जो जिस खेत की हम जुताई बुआई करते हैं, जब जुताई करते हैं तो उसी में तो फसल हो, ठीक है। अब कल्टीवेटेड का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि प्रयोग में लाई गई है, परसेंटेज की बात कर, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है, जरा ध्यान दीजिए तो 360 डिग्री है टोटल, है ना। और हमने जुताई किस पे किया है, 90 डिग्री पे। कहने का मतलब साफ साफ है कि हमने कितने परसेंट भूमि पर कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई, मतलब हमने जुताई उताई किया है। कुल मिला जुला के यही तो है कि 360 में हमें 90 नंबर मिला है, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। 90 मिला है 360 में से, परसेंटेज में बदल दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप, 9 से भाग दीजिए, ऊपर आ गया 10, तो ये 9 चौक 36, ठीक। अब इनका आपस में करिए गुणा, 10 दाम में 100/4, यानी 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, कुछ करना था फिगर में बस। अब देखिए ठीक, अब हम अगर ये सिंपल पूछा जाए तो ये भी तो पूछ सकता था इस क्वेश्चन को कि भैया आपका पूर्णांक था 360, आपको मिला है 90, कै परसेंट नंबर पाए, 25 से परसेंट तो पाए। लेकिन फिगर दिया है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक। चलिए इस पे और 2 क्वेश्चन इसमें के बचे हैं, इसको भी खत्म करते हैं। ये 10 हो गए, ठीक है। ये 11 नंबर, हाँ ये 10 हो गए, अभी 11 नंबर देखिए। लिख रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7200 एकड़ है, तो वेटलैंड भूमि का क्षेत्रफल बताइए। देखिए टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 7200। तो 1 डिग्री का कैसे निकालेंगे आप, सीधे भाग दीजिए, 7200/360, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 × 72, यानी आ गया क्या, 20। 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 20,
अब हमको वेटलैंड बतानी है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि वेटलैंड का एंगल कितना है, ध्यान दीजिए 70 डिग्री है। 70 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 गुणे 20 यानी 1400 एकड़। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है इसको लगाने में? अब जो रोड वाली बात है, तो रोड वाली कितना है, 60 डिग्री। ठीक, थोड़ा सा ये फिगर बहुत हल्का दिख रहा है ना, इसलिए दिक्कत है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ। रोड का है 60 डिग्री और इनहैबिटेड का है 20 डिग्री। लिख रहा है कि भूमि सड़क बनाने में प्रयुक्त भूमि का कितना %। कहने का मतलब यही है कि 60 का पूर्णांक है, हमको 20 नंबर मिला है, तो कितना होगा 20/60 गुणे 100, 20 क्या 60, 100/3 क्या आ गया 35 सही, 1/3% है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, उस पर विचार करिए। देखिए फिगर क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लेकिन समझना, अगर आपको समझ में आ जाए तो आसान है, अगर समझ में नहीं आया तो आसान तो नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पहला वीडियो डीआई के ऊपर, जो कि स्पेशली था पाई चार्ट। ठीक है, और अभी इस पे वीडियो आएंगे आपको और पाई चार्ट पे भी। पाई चार्ट पे हम मानते हैं कि कम से कम 25-30 क्वेश्चन करा दें, ताकि अगर आपके क्वेश्चन आए, हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो छूटे नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद और भी कराएंगे। ठीक, और ये आपका अंतिम चल ही रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि अब देखिए लेखपाल का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये समझिए कि मान के चल रहे थे कि एक हफ्ते में सब खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद रिवीजन रहेगा। आपको हमने इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, ठीक है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो को देखिए, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।